एक लड़की जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगती है और उसे पहली सैलरी मिलती है, उसके तुरंत बाद वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में पहुंचती है, जहां जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहां पर एक बुज़ुर्ग चार पर पाई पर बैठा हुआ रो रहा है और उसकी दो जवान बेटियां काफ़ी उदास हैं। उसके बाद उसे जब रीज़न पता लगता है तो वो लोग अपने आप को समाप्त करने जा रहे थे। इस बात को सुनने के बाद लड़की के पैर कांपने लगते हैं। लड़की उनकी तसल्ली बंधाती है, अपने आप को शांत करती है और उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि वाकई में लाइफ बदल जाती है इन तीनों लोगों की। आखिर ऐसा उस 25 साल की लड़की ने क्या किया था, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से। इस छोटे से गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता हैं और उनकी इकलौती बेटी है, जिस बेटी को वो पढ़ा रहे हैं, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है और स्कूल से टूर जा रहा है। वहाँ पर जब टूर जा रहा है तो ये जो मीनाक्षी नाम की लड़की है, इसे भी जाना था, लेकिन इसके पिता इतने गरीब होते हैं कि वो टूर का पैसा नहीं दे पाते हैं और पैसा नहीं दे पाने की वजह से वो अपनी बेटी से मना कर देते हैं कि बेटा टूर को तुम मना कर दो, मत जाना। लेकिन लड़की थी, उदास बैठी थी। ये चीज़ें उसका एक शिक्षक जिसका नाम मुकेश होता है वो देख लेता है, जिसकी खुद की सिर्फ 2 बेटियां हैं। पत्नी का देहांत हो चुका है और वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार से रखता है। वो अपनी बेटियों के लिए जरा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब ये इस लड़की में भी अपनी बेटी की छवि देखता है और इस लड़की के लिए ये अपनी तरफ से इसकी टूर की फ़ीस भरता है और कहता है कि बेटा तुम आराम से टूर पर चलो। लड़की बहुत खुश हो जाती है और अब पूरा बहुत मस्ती से घूम कर आती है, लेकिन मन में एक ही बात बिठा लेती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग याद रखेंगे। इसी मनसा से यहाँ पर 11th कर लेती है, लेकिन 11th के बाद अब पिता को लगता है कि गांव में मजदूरी से काम नहीं चल रहा, हमें शहर जाना होगा, शहर में काम अच्छे से हो जाएगा। और अब इस मीनाक्षी का पिता अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ जाकर ये मेहनत मजदूरी करता है, एक अच्छी सी नौकरी को पा लेता है, धीरे धीरे कर अपना एक खुद का घर खरीद लेता है। लड़की भी बड़ी हो जाती है, अच्छी 12th कंप्लीट करती है, ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है और अब एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देती है और वहाँ पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। जो इसका मालिक होता है, बॉस, वो भी बहुत दयालु किस्म का था। 1 महीना लड़की को काम करते करते हो जाता है और इसे 25,000 की सैलरी मिलती है। लड़की वहाँ से 3 दिन की छुट्टियाँ मांगती है और अब वो सर पूछते हैं कि बेटा रीज़न बताओ, तो वो बताती है कि इस तरीके से मेरे शिक्षक ने मुझे 10वीं क्लास में ट्रिप कराई थी, जिनको मुझे पहली सैलरी देनी है, उन्होंने मेरे जीवन में खुशियाँ लाई थी। अब बॉस इस बात को सुनता है, वो भी बहुत खुश होता है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से उपकार याद रखती है। क्योंकि आज के समय में दोस्तों कोई किसी का उपकार परोपकार याद नहीं रखता, बहुत जल्दी भूलते हैं। वक्त के साथ, हवा के साथ बह जाता है हर किसी का उपकार। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको ज़मीनें तक दे दी, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई उपकार नहीं होता, वो उन्हीं लोगों पर हावी हो जाते हैं। ये मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, रियल में ये सच बात है। अब यहाँ पर ये लड़की उस उपकार को, उसका बदला उतारने के लिए अपने गुरुजी के पास जाती है, उसी गाँव के लिए पहुँच जाती है। उस गांव में पहुंचती है। वो गांव उसके गांव से दूसरा था, लेकिन मुकेश का नाम पूछते पूछते वो उस घर पर पहुंच जाती है। वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाती है तो एक जवान लड़की दरवाज़ा खोलती है। जब जवान लड़की दरवाज़ा खोलती है, जो कि काफ़ी उदास थी, और वो अंदर जाकर देखती है तो अंदर उसके जो सर थे वो उदास बैठे हुए थे चारपाई पर, और एक बेटी उनके पास ज़मीन पर बैठी हुई थी, वो भी काफ़ी रो रही थी और उसके शिक्षक भी रो रहे थे। वो पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो, तो वो बताती है कि मैं मीनाक्षी हूँ। वो फिर भी नहीं पहचानता है, तो वो कहती है कि आपने मेरी स्कूल ट्रिप की फ़ीस भरी थी, मैं वही मीनाक्षी हूँ। अब वो पहचान जाता है और कहता है कि मेरी बेटिया कैसी हो तुम। उसे अपने पास बुलाता है, अपनी एक बेटी से कहता है बेटा पानी लाओ, दूसरी बेटी से कहता है बेटा चाय बनाओ, और अब उसका आदर सत्कार करते हैं। वो 25,000 रुपये निकाल कर अपने सर के हाथ पर रख देती है और कहती है कि सर ये आपकी देन है जो मैं लौटाने आई हूँ। सर कहता है बेटा किस बात के, तो वो बताती है उस टूर फीस के बदले के हैं, मैंने उसी समय दिमाग में ठान लिया था। वो उन्हें लेने से मना कर देता है और कहता है कि बेटा नहीं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरी बच्चियों की तरह हो, जैसे मैंने इनके लिए किया तुम्हारे लिए भी कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं, मुझे आपको देने हैं। लेकिन वो भी अब बड़ी हो चुकी थी, वो चेहरे पड़ने लगी थी। वो पूछती है कि ऐसा क्या है जो आप उदास हो, सब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वो ना चाहते हुए भी उसे बताते हैं कि बेटा मैं जब नौकरी किया करता था, मैंने काफ़ी पैसे जोड़े थे, उस दौरान मैं बीमार हो गया और मेरी बेटियों ने वो सारे पैसे मेरे इलाज में लगा दिए।
अब मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है, हालाँकि मेरी बेटी 21 साल की छोटी है और बड़ी 25 साल की है। इतनी बड़ी हैं, लेकिन गाँव में कहते हैं कि भाई जो बेटियाँ जवान हो गई, शादी भी नहीं कर रहा। और जब मैं लगातार बीमार रहा तो मेरी नौकरी भी छूट गई और अब लोग मुझे नौकरी नहीं देते। सोचते हैं कि अगर इसे लगा लिया तो बीच में सिलेबस छूट जाएगा या फिर से छुट्टी कर लेगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, खाने के लिए दाने भी नहीं है घर में, और अब बस मौत से अलग कोई रास्ता नहीं। मुझे अपने आप को भेजना होगा और मेरी बेटियों को भी। इस बात को सुनते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बस इतनी सी बात है, आप अभी और अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो, मैं आपको वहाँ पर नौकरी दिलवाऊंगी और दोनों दीदियों को भी नौकरी दिलवाऊंगी और आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो कहता है कि बेटा हम तुम्हारा उपकार नहीं लेना चाहते। वो कहती है कि नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी आप मेरे काम आए, आज मैं आपके काम आऊँगी। अभी की अभी सामान पैक करो। वो लड़कियाँ सामान पैक करती हैं और बड़ी मुश्किल से मुकेश जी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने ऑफिस आती है और पहले तो उन्हें वो एक फ्लैट दिलवाती है जो कि 25,000 रुपये में, उसमें राशन भर देती है और फ्लैट में वो अच्छे से रहने लगते हैं। अब वो कहती है कि मैं आपके लिए नौकरी की बात करती हूँ और आप बिल्कुल चिंता ना करें। वो ये बात अपने बॉस से शेयर करती है। बॉस भी कह देते हैं कि बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, इसी कंपनी की एक ब्रांच में जगह है, तुम तीनों को जॉब लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कल से ही काम पर आ जाएंगे और अब उन तीनों को जॉब लगा दिया जाता है। तीनों की सैलरी 50,000 बन जाती है। 50,000 सैलरी जब लगातार, अब उन्हें लग रहा था कि भैया 50,000 सैलरी आएगी। इधर मीनाक्षी भी कह देती है कि जब तक आपकी बेटियों की शादी नहीं होगी मैं भी आपको पैसे दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और शहर में शादी कितनी भी लेट हो जाए कोई भी बातें नहीं बनाता। अब जाकर मुकेश को राहत की सांस आती है और अब 3 महीने हो चुके थे, लेकिन जो मीनाक्षी का पिता है उसके पास सैलरी नहीं पहुंची थी। वो कहते हैं कि बेटी की जॉब भी लगी है और पैसे नहीं मिल रहे, ऐसा क्या हुआ है। अब मीनाक्षी का पिता पूछता है तो मीनाक्षी सारा वाकयांश बताती है। इस बात को सुनकर पिता भी भावुक हो जाता है और भावुक होने के बाद अब वो अपनी बेटी से कहता है कि वो 2 लड़कियां हैं और एक बुज़ुर्ग है, तुम उनको अपने घर पर ले आओ, कम से कम फ्लैट का भाड़ा तो बचेगा और उनकी मदद हो जाएगी और मैं भी कुछ मदद करूँगा, खाने पीने का भी यहीं से हो जाएगा। लड़की ये बात मुकेश सर से कहती है। मुकेश सर पहले नहीं मानते हैं, लेकिन अब खुद मीनाक्षी के पिता आते हैं और उन्हें आदर सम्मान अपने घर पर लेकर जाते हैं और अब उस फ्लैट का भी किराया बचाते हैं और धीरे धीरे 2 साल के अंदर इतना पैसा कर लेते हैं। इधर मीनाक्षी का पिता और इधर उनका बॉस, वो सभी सहयोग करते हैं। सहयोग से दोनों लड़कियों की शादी बहुत अच्छे घरानों में हो जाती हैं। उसके बाद वो जो मुकेश सर हैं वो नौकरी तो करते हैं लेकिन आज भी उनके साथ रहते हैं। अब जो मीनाक्षी है उसकी भी शादी की तैयारियां होती है, उसकी भी बहुत अच्छे घर में शादी हो जाती है, लेकिन वो जो मुकेश जी हैं वो आज उसके माता पिता के साथ और उसके भाई के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये थी कहानी एक लड़की के छोटे से उपकार की जिसे वो चुकाने के लिए आई थी, सिर्फ एक स्कूल ट्रिप की। उसने 3 लोगों की ज़िंदगी बचाई, उन्हें जीवन में एक नई दिशा दी, उनकी ज़िंदगी को एक उद्देश्य दिया। आप क्या कहना चाहेंगे मीनाक्षी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आज के समय में ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और जीवन में उन्हें लेकर आगे बढ़ते रहें। बाकी आपको जो लगा है अपनी राय लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।